देखो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे डिटरमाइनर्स। सो डिटरमाइनर्स आर लाइक एडजेक्टिव्स। ये लोग विशेषण के जैसे होते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये लोग भी नाउन को डिस्क्राइब तो नहीं करते डिटरमाइनर्स, बट ये बताते हैं कि कौन से नाउन के बारे में बात हो रहा है, वो कौन सा चीज़ है जिसके बारे में बात हो रहा है, कौन सा चेयर, कौन सा इंसान, कौन सी सीढ़ी, कौन सी दीवार, मतलब स्पेसिफाई करने का काम करता है डिटरमाइनर्स। इसके बारे में मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स लिखा है। दिस शुड नॉट बी टेकन एज द डेफिनेशन। डिटरमाइनर के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं इस दोनों पॉइंट से। अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले ही लगेगा, लाइक एन एडजेक्टिव। जैसे एडजेक्टिव कहाँ बैठता है, एग्जैक्टली नाउन के पहले। और दूसरी बात, डिटरमाइनर जो होता है ना, वो सजेस्ट करता है कि कौन से लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी वो चीज़ है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया, दैट बॉय, तो बॉय इज नाउन, और उस नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है मतलब दिखा रहा है, दूर से मैं बैठा के इशारा करके दिखा रहा हूँ, वो लड़का, दैट बॉय, दैट बॉय। 3 स्टूडेंट्स, ये 3 क्या है, नंबर बताने वाला एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के जैसे ये 3 जो है वो डिटरमाइनर भी हो गया। पेन नाउन है, हुज ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर है, ये देखो नाउन के पहले बैठा हुआ है। द डॉल, ये द क्या है, आर्टिकल है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग अलग अलग वर्ड को अलग अलग तरीके से पढ़े हैं, हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे आर्टिकल के बारे में तो तुम लोग पहले से जानते हो, ए एंड द, तो वो ए एंड द भी तो नाउन के पहले बैठता है, तो वो भी डिटरमाइनर है। लिटिल वाटर, ये क्वांटिटी बताने वाला, वाटर की क्वांटिटी बताने वाला कि भाई थोड़ा है कि ज़्यादा है, ये लिटिल भी डिटरमाइनर है। बोथ द बॉयज़, इस वाले में देखो खास बात है, बॉयज़ है नाउन, उसके पहले तो एक आर्टिकल बैठा हुआ है द, वो डिटरमाइनर है ही है, लेकिन उसके पहले भी बोथ बैठ गया है, तो ये बोथ भी हो गया प्री डिटरमाइनर, मतलब डिटरमाइनर के पहले आ गया है, वो प्री डिटरमाइनर है। तो आई होप सबको समझ में आया डिटरमाइनर क्या होता है। अब हम लोग इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स का होता है। हाँ ध्यान देना बच्चों, द काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर। मैंने काइंड्स के बारे में सारा पहले नाम नहीं लिखा, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, काइंड्स भी देखते जाएंगे। सो द फर्स्ट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स इज द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लोग जितना भी एजुकेशनल बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सभी में इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग अलग वीडियो बना लेंगे, देख लेंगे डिटेल्स में। फिलहाल यहाँ शॉर्टकट में देखो, आर्टिकल भी एक तरह का डिटरमाइनर है। ये आर्टिकल क्या है, ए एन द। ये जो ए और एन होता है ना, ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, मतलब अनिश्चित चीज़ों के पहले बैठता है। जो चीज़ें निश्चित नहीं है, जो चीज़ें फिक्स नहीं है, हम लोग श्योर नहीं है कि कौन से नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ अ बॉय, ठीक है, मुझे एक लड़के की ज़रूरत है, बुला के ले आओ, को उसकी मदद चाहिए। अ बॉय मतलब मैंने नाम नहीं लिया, मैंने पर्टिकुलराइज नहीं किया कि वो लड़का ले आओ, किसी भी एक को बुला लाओ, तो यहाँ हो गया अ बॉय। जैसे मैंने बोला एक छाता दे दो ना, बारिश हो रही है, मैंने पर्टिकुलरली नहीं बताया कि मुझे वो रेड वाला चाहिए या ब्लू वाला चाहिए, एक दे दो, कोई भी दे दो, तो तुमने एन लगा दिया। तो ये ए और एन जो होता है ना, वो ऐसा आर्टिकल है जो अनिश्चित चीज़ों के पहले बैठता है। कहाँ बैठता है, कैसे बैठता है, वो भी देख लो। जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन अ, आ, ई, ए, ओ, ये वॉवल साउंडिंग है, जिसका भी वॉवल साउंडिंग से बिगिनिंग होगा, जिस नाउन का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उसके पहले हम लोग क्या बैठेंगे, एन। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे बैठा हुआ अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में तो यू है वॉवल और साउंडिंग भी वॉवल है, ये रहा देखो अ से उच्चारण है, तो क्या बैठ गया, एन अम्ब्रेला। इसीलिए मैंने एन बैठाया यहाँ पर, एन बैठाया क्योंकि वॉवल से इसका उच्चारण है। जैसे बोलेंगे आई ड्रॉप, तो आई ड्रॉप में आ से उच्चारण होगा, आ, तो हम लोग बैठा देंगे एन आई ड्रॉप। द डॉक्टर एडवाइज मी एन आई ड्रॉप। जैसे हम बोल देंगे ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक, आई हैड एन ऑरेंज, तो वहाँ ऑरेंज के पहले क्या बैठा देंगे हम लोग, एन, क्योंकि उसका उच्चारण किससे हो रहा है, ओ से, या फिर हिंदी में हम लोग ओ को आ बोलते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज बोलते हैं, तो भी बैठा सकते हैं। अच्छा, ए कहाँ बैठाएंगे, ऐसे नाउन के पहले बैठाएंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन अ, आ, ई, ए, ओ को छोड़ के होता है। अ, आ, ई, ए, ओ, ये तो वावल साउंडिंग हो गया।
अब इसको छोड़ के जो साउंडिंग आएगा वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंडिंग, उसके पहले बैठेगा ए। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे देखो बॉय, तो बॉय में तो ब है ना, ब बॉय, तो इसलिए क्या बैठा, अ बॉय। यहाँ देखो, यहाँ वॉवेल है यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, क्या वॉवेल जैसा है, अ आ ई ए ओ, इनमें से कोई भी है यहाँ पे नहीं, इसका उच्चारण कैसे होगा, यूनिवर्सिटी, यू यू, अ आ ई ए ओ नहीं है, क्या है, यू। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बैठा रहे हैं, ए, क्योंकि ये उच्चारण कॉन्सोनेंट है, वॉवेल साउंडिंग नहीं है। तो जब भी अ आ ई ए ओ को छोड़कर कोई भी दूसरा कॉन्सोनेंट साउंडिंग होगा तो पहले क्या बैठाएंगे, ए। तो हो गया अ यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसी यू से अम्ब्रेला पढ़ रहे थे तो एन लगा रहे थे, और उसी यू से यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो ए लगा रहे हैं। ऐसे ही अनियन, अब ओ से हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, अनियन, है ना, तो अनियन पढ़ रहे हैं तो इससे क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसीलिए क्या बैठा देंगे, एन अनियन। लेकिन वही व अगर यहाँ आ जाए, वन आइड मैन, शुक्राचार्य वॉज वन आइड मैन, तो वहाँ पे जो व आ रहा है वो हम लोग इसको अन नहीं पढ़ रहे हैं, इसके ऐसा अनियन नहीं पढ़ रहे हैं, इसके यहाँ क्या पढ़ेंगे, वन। तो व कैसा उच्चारण है, अ आ ई ए ओ को छोड़ के है, कॉन्सोनेंट साउंडिंग है वन, इसीलिए उसके पहले क्या बैठाएंगे, ए वन आइड मैन। बॉय कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, ठीक है ना, तो वहाँ ए लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बैठाया द क्यों बैठाया, यहाँ देखो, द ऐसे नाउन के पहले बैठता है जो डेफिनेट होता है। जब हमको किसी नाउन का निश्चितता बताना है कि ये नाउन निश्चित है, तब क्या बैठाएंगे, द, तब लिख देंगे द बॉय, द यूनिवर्सिटी, द अम्ब्रेला, द अनियन, जहाँ भी हम चाहें द बैठा देंगे। द बैठा देने से मीनिंग क्या हो जाएगा, वही वाला चाहिए। तो ये भी एक डिटरमाइनर है, आर्टिकल भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। ये कौन कौन से होते हैं, देखो, दिस और दीज। किसी नज़दीक रखी हुई चीज़ या कोई नज़दीक इंसान तुम्हें दिखे तो उसको इंडिकेट करने के लिए तुम नाउन के पहले कौन सा डिटरमाइनर लगाओगे, जो नज़दीक है उसके लिए सिंगुलर वाले इंसान या चीज़ों के लिए दिस, या प्लूरल इंसान या चीज़ों के लिए हम लोग जो नज़दीक है उसके लिए क्या बैठाएंगे, दीज, दिस दीज। और ये दैट और दोज जो है वो दूर किसी इंसान या चीज़ के लिए लगाते हैं हम लोग। सिंगुलर कोई है तो दैट, और प्लूरल अगर इंसान या चीज़ है तो वहाँ बैठा देंगे, जो दूर है वहाँ बैठा देंगे दोज। तो दूर की चीज़ों के लिए दैट और दोज, सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या बैठेगा बता दिया, सिंगुलर में दैट, प्लूरल में दोज। और नज़दीक के चीज़ों के लिए दिस और दीज, सिंगुलर के लिए दीज, सॉरी, सिंगुलर के लिए दिस और प्लूरल के लिए दीज। जैसे एग्जाम्पल, दिस बॉय विल हिट अ सेंचुरी, हमने सामने बैठे हुए एक लड़के की तरफ इंडिकेट करके बताया। डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे कि नाम है तो हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, हमको ऐसा बोलना पड़ेगा, दिस बॉय विल हिट अ सेंचुरी। मैंने ध्रुव की तरफ इशारा करके बोला दिस बॉय। अब ये जो दिस लगा दिया, ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन। हम इससे दर्शा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा, दूर कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो दूर बच्चा बैठा को क्या बोल देंगे, दैट बॉय। नीरज, क्या बोल देंगे, दैट बॉय। तो दैट बॉय के लिए हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन, ये भी डिमॉन्स्ट्रेशन है। अच्छा, दीज बुक्स, बुक्स के पहले हमने दीज बैठा दिया, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं भाई, दीज बुक्स आर फॉर सेल, ये किताबें। अच्छा, वो किताबें वो दूर पड़ी हुई हैं तो उनके लिए हम लोग दोज लगा देंगे। जैसे यहाँ लिख दिया, दोज बॉयज़ वेर पनिश्ड, वो रहे ना, सारे खड़े हैं ग्रुप में, सारे को कल पनिशमेंट मिला था, दोज बॉयज़, सारे बच्चे। तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब देखो नेक्स्ट, पॉजिटिव डिटरमाइनर्स। पॉजिटिव का नाम सुन के ही लग रहा है क्या कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पोजेशन। पोजेशन मीन्स व्हाट, अधिकार। जैसे मान लो आपने जो कमीज पहन रखी है वो आपके अधिकार में है, तो नेचुरली आप उसके लिए क्या बोलोगे, दिस इज माई शर्ट। और जो तुम्हारे सामने वाला आदमी अपने सिर पे जो हैट लगाया हुआ है, उस हैट के ऊपर उसका अधिकार है, तो वो अपना पोजीशन दिखलाने के लिए क्या बोलेगा कि दिस इज माई हैट। लेकिन तुम उसको क्या बोलोगे, दैट इज योर हैट, दिस इज योर हैट। तो पॉजिटिव डिटरमाइनर्स ये सारे होते हैं, माई, हर, हिज, देयर, आर, इट्स। और ये सब कहाँ लगेगा, ठीक नाउन के पहले बैठेगा। जैसे देखो लिखा हुआ है, माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार बिगड़ गई रास्ते में चलते चलते। तो यहाँ पे जो कार है ना, वो कार तो नाउन है, और उस नाउन को किसका अधिकार दिखाया जा रहा है उसके ऊपर, मेरा।
तो मैं के लिए मेरा वर्ड है जो अधिकार बताता है, माई। तो माई कैसा डिटरमाइनर है? पॉजिटिव। दूसरा है योर डिसीजन, तुम्हारा निर्णय। तो डिसीजन नाउन है। अब भाववाचक संज्ञा, उसके पहले मैंने योर बैठाया है, तो योर क्या है भाई? तुम्हारा। उस डिसीजन के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए क्या बैठा दिया? योर डिसीजन, योर। ये हो गया डिटरमाइनर। देयर प्रेजेंटेशंस आर नॉट सुपीरियर, उनके प्रेजेंटेशंस। यहाँ प्रेजेंटेशंस नाउन है, भाववाचक संज्ञा, उसके पहले मैंने देयर बैठा दिया। अच्छा, आवर कंट्री, कंट्री नाउन है, इसके पहले क्या बैठा दिया? आवर। आवर हो गया, जिससे पता चल रहा है हमारा देश है भाई, तो दूसरे का देश थोड़ी ना है, मेरा देश है, अपना, हम लोगों का है, आवर कंट्री। आई स्कोल्डेड हर सिस्टर, मैंने उसकी बहन को डांटा। आई स्कोल्डेड हर सिस्टर, मैंने डांटा। किसको डांटा भाई? उसकी बहन को। अब ये जो हर है ये किसी लड़की के लिए आ रहा है, उसकी बहन पे उसका अधिकार है बड़ी दीदी होने का। तुम्हारी दीदी बैठी हुई है बाहर, ठीक है ना, बड़ी दीदी का अधिकार होता है छोटी दीदी के ऊपर। बोलती है मेरी बहन, मेरी बहन अभी अंदर पढ़ रही है, तो मेरी क्या हो गया, उसकी क्या हो गया, उसका क्या हो गया, ये सब हो गया पॉजिटिव डिटरमाइनर। डांटना होता है बेटा। अब अगला पढ़ते हैं, चलो। तो हम लोग डिटरमाइनर को दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में, आज ये लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर नेक्स्ट उस सीरीज का है, व्हाट, विच, हुज। ये ऐसे WH वर्ड हैं जिनके बाद नाउन आ सकता है। जैसे वाई की बात कर लो, वाई के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा। ये सब एडजेक्टिव्स के तरह से नाउन के पहले आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, व्हाट प्लेस डिड यू रीच एट, कौन सी जगह पे तुम पहुंचे। तो प्लेस हो गया नाउन और उसके पहले व्हाट आया हुआ है, तो व्हाट डिटरमाइनर हो गया। कौन सा डिटरमाइनर? इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। कार एक नाउन हो गया, कार के पहले क्या आया? हुज, हुज कार, तो हुज हो गया डिटरमाइनर। विच साड़ी डू यू लाइक, आपने मम्मी से पूछा, सिस्टर से पूछा, अपनी वाइफ से पूछा, विच साड़ी, तो साड़ी क्या है? नाउन है, उसके पहले क्या बैठा दिया? विच, तो विच हो गया डिटरमाइनर। ये हो गया इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाकी के चार। थैंक यू।